Good morning everyone. I am Sushant sir, chemistry expert. Welcome to my YouTube channel JMJ NEET Target. तो आज का हम लोगों का टॉपिक है आईपैक नोमेनक्लेचर ऑफ एरोमेटिक कंपाउंड। एक बहुत ही मजेदार टॉपिक है, बहुत ही आसानी से, बहुत ही रोचक तरीके द्वारा हम लोग सीखेंगे लोग। तो चलिए, जो भी हमारे चैनल पे प्लीज नए लोग चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को लाइक कर दे और बेल आइकन को ऑन कर ले ताकि सभी लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। और आपको पता है कि हम लोग इस चैनल पे जेईई नीट और बोर्ड एग्जाम के लिए स्पेशल वीडियो सभी सब्जेक्ट का लेकर आते हैं लोग। तो इससे आपको बहुत प्रॉफिट मिलने वाला है। सम जानकारी हमारे साथ और मोर जानकारी हमारे वीडियो का डिस्क्रिप्शन के साथ। ओके, थैंक्स। चलिए हम लोग वीडियो का स्टार्ट करते हैं लोग। आईपैक नोमेनक्लेचर ऑफ एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। तो कहेंगे सर सबसे पहले एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन होता क्या है, तो सबको एक एक करके आपको डील करेंगे। आईपैक नोमेनक्लेचर ऑफ एरोमेटिक कंपाउंड। अरे सबसे पहला हम लोग है व्हाट इज एरोमेटिक कंपाउंड। एरोमेटिक कंपाउंड क्या होता है, इसमें आपको डाउट्स होगा कि एरोमेटिक कंपाउंड कहते किस है, ठीक है ना। देखिए, जब भी आपको एरोमेटिक कंपाउंड आएगा कोई टेंशन नहीं है। जब सुशांत सर आपके साथ है तो फिर टेंशन किस बात का। तो चलिए हम लोग देखते हैं लोग एरोमेटिक आपको किसको कहते हैं, ठीक है। तो एरोमेटिक जो कंपाउंड होता है इसको हम लोग 3 टाइप्स में डिवाइड करते हैं लोग, जिसमें एरोमेटिसिटी को 3 पार्ट में डिवाइड करेंगे लोग। एक एरोमेटिक होता है, नॉन एरोमेटिक, एंटी एरोमेटिक। तो वो आपको जीओसी में पूरा एक्सप्लेनेशन के साथ पढ़ाएंगे। अभी हम लोग देखेंगे लोग कि एरोमेटिक कंपाउंड कितने टाइप्स हो सकता है। तो एरोमेटिक कंपाउंड हमको 2 टाइप्स का दिखाया गया है। एक तो बेंजीनाइड एरोमेटिक कंपाउंड और एक क्या होता है नॉन बेंजीनाइड एरोमेटिक कंपाउंड। तो आपसे पूछा जाएगा कि सर एरोमेटिक कंपाउंड कितने टाइप्स के होते हैं, तो 2 टाइप्स के होते हैं, एक बेंजीनाइड और एक नॉन बेंजीनाइड। सर आप उनको बेंजीनाइड क्या होता है नहीं पता है, या आप उनको टेंशन क्या है। तो ये हम लोग कैसे करेंगे लोग, बेंजीनाइड क्या होता है। तो बेंजीन लाइक स्ट्रक्चर जिसमें होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं लोग, बेंजीनाइड एरोमेटिक कंपाउंड कहेंगे लोग। और नॉन बेंजीनाइड मतलब बेंजीन लाइक स्ट्रक्चर न हो, अदर देन कुछ भी हो जाए तो वो क्या कहलाता है, नॉन बेंजीनाइड एरोमेटिक कंपाउंड कहलाता है। आई होप कि आपको समझ में आएगा। इस टाइप का जो भी क्वेश्चन होगा तो ये सब क्या कहलाता है, नॉन बेंजीनाइड एरोमेटिक कंपाउंड्स कहलाता है। तो हम लोग क्या करेंगे लोग, इसको सभी का नाम लिखने का सीखना है। हम लोग आज के लेक्चर में इसका नेमिंग पढ़ा जाएगा, बेंजीनाइड एरोमेटिक कंपाउंड। तो सबसे पहले जो इसका स्ट्रक्चर होता है इसी के हम लोग नाम सीखते हैं लोग कि बेंजीनाइड एरोमेटिक कंपाउंड क्या होता है। तो दी आप लोग ये क्या करना है, सपोज मान ली कि हमको नहीं पता है कि आप बेंजीन है, एरोमेटिक है, नॉन एरोमेटिक, हमको कुछ नहीं पता है, हमको कुछ नहीं आता है, जीरो है। लेकिन हीरो तो बनना चाहते हैं। सबके साथ ऐसा होता है कि हम कुछ नहीं जानते फिर भी चाहते हैं कि सबसे अच्छा हम क्यों ना हो जाए। तो जो पहले पढ़े लो सबसे पहले उस रूल के आधार पर नाम लिख लेंगे लोग, फिर इसका कुछ कॉमन इफेक्ट देख लिया जाएगा। तो सर इसका हम लोग नाम क्या करेंगे लोग, तो हम लोग आप लोग से कहिएगा सर आपने पढ़ाया था किसी भी कंपाउंड का नाम लिखना है, 3 स्टेप को फ्लो आपको करना है। सबसे सर पहला स्टेप क्या होगा, सिलेक्शन ऑफ पीसी। सर दूसरा स्टेप क्या होता है, नंबरिंग ऑफ पीसी। और थर्ड नंबर स्टेप में हम लोग करते हैं लोग नेमिंग ऑफ पीसी। तो किसी भी कंपाउंड का नेमिंग करना हुआ तो हमें 3 स्टेप का फ्लो करना पड़ता है। पहले पीसी को सिलेक्ट करेंगे लोग, तो आपको तो पढ़े हैं लोग सर पीसी का सिलेक्ट करेंगे लोग, ओपन क्लोज दोनों होता है तो टेंशन होता है। यहाँ तो सर एक ही वो है, वो भी केवल क्लोज है, तो टेंशन किस बात का, इसी को पीसी ले लीजिए। अब रही बात नंबरिंग करने का, तो नंबरिंग कहाँ से करते हैं सर, वहां से जहाँ से मल्टीपल वन को कम से कम नंबर है। अभी हम लोग नंबरिंग यहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं, यहाँ से कर सकते हैं, कहीं से स्टार्ट कर सकते हैं। बस आपको करना है क्या, यहाँ से स्टार्ट करेंगे लोग तो इधर जाएंगे लोग, यहाँ से स्टार्ट करते हैं तो इधर जाते हैं, क्योंकि डबल वन को कम से कम नंबर आना चाहिए। तो इसीलिए हम लोग क्या कर देंगे, ऐसे कर देंगे 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया एंड 6 हो गया। आई होप कि यहाँ तक सबको क्लियर होगा, यहाँ तक किसी को डाउट नहीं होगा। आप पूरे क्लास में डाउट नहीं होता है। यदि आप रेगुलरिटी बना रहे हैं तो जो भी वीडियो देख रहे हैं लोग प्लीज लाइन बाय लाइन देखिए लोग, तो मजा आएगा। और आपके लिए खुशखबरी एक न्यूज है कि कल के क्लास में यानी कि ट्यूसडे से आपका आइसोमेरिजन वो भी सुपर ट्रिक के साथ स्टार्ट हो जाएगा। आपको वादा करते हैं इतना रोचक ट्रिक आपको बताएंगे कि आइसोमेरिजन लाइफ में कभी नहीं भूलिएगा। तो प्लीज देर मत कीजिए, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले ताकि और आपका नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच सके। तो यहाँ हम लोगों ने क्या करेंगे लो, सर इसका नंबरिंग कर ले लो, सिलेक्शन कर ले, तो बच क्या गया, नेमिंग बच गया। तो सर नेमिंग क्या करना है, सबसे पहले सब टीचर का नाम लिखते हैं लो, वो तो है नहीं। तो सर क्या करेंगे लो, इसका क्लोज रिंग है तो इसके लिए हम लोग सर साइक्लो लिख देते हैं लो, वो लिख लिए लो। और 6 कार्बन है तो सर जी हेक्सा लिख लीजिए।
अब आपको कन्फ्यूजन हो गया सर हेक्स की हेक्सा, तो आपको बहुत अच्छा ट्रिक बता दिया ना, कन्फ्यूजन हो तो हेक्सा लिखना है, पता चल रहा है कि हेक्स लिख सकते हैं कि नहीं तो लिख देना है, तो कन्फ्यूजन कभी हो हेक्सा आंख बंद करके लिख दीजिए। सर डबल बॉन्ड कहाँ कहाँ है, देखिए डबल बॉन्ड एक तो इन दोनों के बीच में है, 1 और 2 के बीच में है, एक सर कहाँ है 3 और 4 के बीच में है, और एक कहाँ है 5 और 6 के बीच में है। हम लोग जानते हैं सर किसको लेके चलते हैं लोग, जो छोटा होता है उसी को लेके चलते हैं लोग, बड़ा वाला का मेनली लेके चलते नहीं है लोग। तो सर छोटा कौन है, 1 2 में छोटा 1 होता है, तो यहाँ 1 लिख देंगे लोग। 3 4 में सर 3 होता है, और 5 6 में सर 5 होता है। आई होप कि यहाँ तक सबको क्लियर होगा। तो 1 3 5 3 है तो ट्राई हो जाएगा, और डबल बॉन्ड के लिए सर क्या लगाते हैं लोग ENE। आई होप कि यहाँ तक किसी को डाउट नहीं होगा, सबको अच्छे से समझ में आ गया होगा। हमारा नाम क्या होगा, साइक्लोहेक्सा 135 ट्राई इन हो गया। यहाँ तक क्लियर है। तो ये देखिए इसका में IUPAC नाम हो गया, इसका एक और नाम लिखा गया जिसको कॉमन नेम कहते हैं, लेकिन उसको भी IUPAC ने एक्सेप्ट कर लिया है, वो भी मान लिया कि इसको भी आप लोग IUPAC नेम में शामिल कर सकते हैं, लिख सकते हैं लोग। और वह क्या माना गया है जी, बेंजीन, जो कि आप लोग 10th में भी पढ़ के आए हैं लोग। अच्छा सर जी ये तो सही बात है कि हम लोगों ने 10th में पढ़ के आया था, हाँ जी आप लोग 10th में इसको पढ़े थे लोग। इसी का एक और नाम होता है, वह क्या होता है, फिन होता है। तो आपको बस याद रखना है कि यार ऐसा कंपाउंड हुआ तो उसका नाम क्या होगा, साइक्लोहेक्सा 135 ट्राइन, या फिर बेंजीन कह सकते हैं, या फिर क्या कर सकते हैं लोग, फिन कह सकते हैं लोग। एक और इसके लिए आपको रोचक ट्रिक बताते हैं, ध्यान से समझिएगा लोग, कि इसमें बेंजीन हो गया, इससे एक हाइड्रोजन को रिप्लेस कर देते हैं, या बेंजीन हो गया, इससे आपको क्या करना है, कहीं से 1 हाइड्रोजन को रिप्लेस कर देना है। तो यहाँ से बन क्या जाएगा, कहीं से एक हाइड्रोजन को रिप्लेस करेंगे उसकी वैलेंसी खाली हो जाएगा। ये आपको फर्स्ट क्लास में बताया था, फिर से एक बार बता देते रहे। तो इसका नाम क्या होता है, बेंजीन। तो यहाँ आपके माइंड में आ रहा होगा कि सर आपने बताया था कि जब भी किसी से एक हाइड्रोजन को रिप्लेस करते हैं लोग तो उसके असल में लोग जोड़ते क्या है लोग, YL। तो यहाँ से हटाएंगे क्या, जो लास्ट वाला होता है वॉयल उसको हटा देंगे लोग, तो यहाँ से E को हटा देते हैं और यहाँ क्या लेते हैं लोग, YL। आपके माइंड में यही चल रहा होगा, लेकिन ये खुशी की बात बता रहे हैं कि यहाँ यह नहीं लिखाता है। जब बेंजीन से एक हाइड्रोजन घटाते हैं तो उसका नाम बेंजाइल नहीं होता है, उसका नाम कुछ और होता है, उसको आपको याद रखना है। उसका नाम सर जी क्या होता है, फिनाइल होता है। तो आपको क्या याद रखना है जी, जब बेंजीन से एक हाइड्रोजन घटाएंगे तो उसको हम लोग क्या कहेंगे लोग, फिनाइल कहेंगे लोग। और इसको डिनोट कैसे करेंगे सर, तो फिनाइल को पीएच के द्वारा डिनोट कर सकते हैं, फ्री वैलेंसी, या फिर क्या लिख सकते हैं लोग, फाई के द्वारा डिनोट कर सकते हैं, या दो वो इसको डिनोट करने का मेथड बताया गया है। तो आपको ऐसा ट्रिक याद रखना है कि बेंजीन से एक हाइड्रोजन को रिप्लेस करेंगे, बेंजाइल ना बनेगा, फिनाइल बनेगा, और फिनाइल को हम लोग पीएच या फाई से डिनोट कर सकते हैं लोग। आई होप कि इसको आपको अच्छा से समझ में आ गया होगा, कहीं पे डाउट नहीं होगा। तो बस बेंजीन रिंग का इस टाइप का यदि नोमेनक्लेचर करना है, बिंदास रहिए लो, बस 2 रूल ही याद करना है, बाकी कुछ नहीं आएगा इसमें नया। सर वो 2 रूल कौन सा है वो बता दीजिए। पहला आपको रूल पढ़ना है, इसको नोट में लिख लीजिए ताकि भुलाइए नहीं आप। सर पहला रूल क्या है कि बेंजीन रिंग से लिख दें शॉर्ट करने बेंजीन +1 कार्बन। मतलब क्या हुआ, ऐसे समझ ले, बेंजीन से जब एक कार्बन जुड़ा होगा तो जो बेंजीन रिंग होगा इसको पीसी मानेंगे लोग, लेकिन इसी में क्या कर देते हैं, बेंजीन प्लस मोर देन 1 कार्बन, तो क्या करेंगे, इसको बेचारा को सब्स्टिट्यूएंट मान लेंगे लोग। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। ये ट्रिक क्या है, ध्यान दीजिए, बेंजीन से एक कार्बन जुड़ा होगा तो बेंजीन को पीसी मानेंगे लोग, क्योंकि हमें 3 को काम ही करना है, सिलेक्शन ऑफ पीसी नहीं, पीसी कौन होगा। तो जब बेंजीन से एक कार्बन जुड़ा होगा तो बेंजीन पीसी होगा, बेंजीन से मोर देन 1 कार्बन जुड़ा होगा तो बेंजीन सब्स्टिट्यूएंट हो जाएगा, मीन्स उससे जो जुड़ा होगा वह पीसी हो जाएगा। एग्जाम्पल कराएंगे, टेंशन नहीं लेना है। तो अभी हम लोग पढ़ा लो कि बेंजीन पीसी होगा तो बेंजीन लिखेंगे लोग। सर बेंजीन सब्स्टिट्यूएंट होगा तो क्या करेंगे यार, यही तो बताएं कि इसके लिए फिनाइल लिखा जाएगा। अच्छा सर जी यह बात है, समझ में आ गया है। किसी को हमको उम्मीद है कि डाउट नहीं होगा, डाउट्स होगा तो यार अपन है कमेंट्स कर दीजिएगा लो। बेंजीन से एक कार्बन जुड़ा होगा तो बेंजीन को पीसी मानेंगे लो,
बेंजीन से एक से अधिक कार्बन जुड़ा होगा तो बेंजीन को सब्स्टिट्यूएंट बनेंगे, और जब बेंजीन ही सब्स्टिट्यूएंट होगा तो उसके लिए फिनाइल वर्ड का यूज किया जाएगा। यहाँ तक हमको उम्मीद है किसी को डाउट्स नहीं होगा, तो इसको स्क्रीनशॉट लीजिए लो। अब हम एग्जाम्पल लिख के करके आपको बता रहे हैं, उसका सबको नेमिंग किया जाएगा। चलिए इसको फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा लो। हो गया जी, ओके। आई होप कि यहाँ तक सबको क्लियर होगा, किसी को दिक्कत नहीं हुआ होगा। वीडियो को यार थम्स अप कर दिएगा लो। आइए हम लोग कुछ एग्जाम्पल से समझते हैं, ठीक है ना। तो सर जी एग्जाम्पल क्या हो गया, अभी आपने स्टाइल बताया है कि ऐसे CH3 लिख दिया लो, और एक एग्जाम्पल लिख दिया लो, फिर हम लोग नाम लिखा जाएगा। क्योंकि हम लोग का काम ही है जब मजे से सीखना, वो भी बिना बेचक, विदाउट मतलब कि डिस्टर्बेंस, अच्छा से सीखना है। नो डाउट्स, ये अपन का क्लास है, डाउट्स से दुश्मनी है मुझे। यह पहले 4 कंपाउंड का नाम लिखते हैं लो, फिर आगे देखा जाएगा। उसके बाद कुछ फंक्शनल ग्रुप का आपको शामिल करेंगे, फिर नाम लिखा जाएगा। अरे यहाँ हम लोग करेंगे ना सर, आपने ट्रिक क्या बताया था कि बेंजीन ही हो गया, इतना को बेंजीन कहेंगे लो, इससे एक कार्बन जुड़ा होगा तो सर पीसी कौन हो जाएगा, बेंजीन रिंग हो जाएगा। तो सर नाम पहले किसका लिखते हैं लो, सब्स्टिट्यूएंट का। एक सब्स्टिट्यूएंट सर आपने पहले ही पढ़ाया था कि क्लोज रिंग से एक सब्स्टिट्यूएंट जुड़ा हो तो उसका पोजीशन लिखने की आवश्यकता नहीं है, मीन्स यहाँ भी पोजीशन आपको लिखने की आवश्यकता नहीं है। तो यहाँ डायरेक्ट क्या लिख दीजिए, इसका सर नाम अपने हम लोगों को बहुत अच्छे से पढ़ा चुका है, मिथाइल होता है। और यहाँ जो है जब पीसी है तो डायरेक्ट लाके लिख दिया लो, बेंजीन हो गया। यानी कि सर इसका नाम क्या हो गया, मिथाइल बेंजीन हो गया। तो ऐसे यदि ये को सब्स्टिट्यूएंट होगा तो लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है, डायरेक्ट वैसे ही लिख दीजिएगा। सर इसमें क्या होगा, यह बेंजीन रिंग हो गया। इससे सर एक से अधिक कार्बन जुड़ा हुआ है, दो नहीं बोलना है, एक से अधिक बोल देना है। एक से अधिक 2 3 4 5 कुछ भी हो सकता है। तो सर यहाँ पीसी मैंने कौन होगा, इससे अधिक वाला हो जाएगा, यानी कि यह पीसी हमारा हो जाएगा। तो ये सब्स्टिट्यूएंट हो गया। सर इसका नंबरिंग कहाँ से करेंगे लोग, जहाँ सब्स्टिट्यूएंट को कम नंबर मिले, यानी कि हम यहाँ से नंबरिंग कर देंगे। 1 से यह जुड़ा हुआ है तो 1 पे क्या हो जाएगा सर, अभी आपने बताया था कि जब बेंजीन रिंग सब्स्टिट्यूएंट होता है तो उसके लिए फिनाइल वर्ड यूज किया जाता है। आपको अभी हमने बताया था कि जब बेंजीन रिंग सब्स्टिट्यूएंट होता है तो उसके लिए फिनाइल वर्ड का यूज किया जाता है। आई होप कि यहाँ तक क्लियर होगा। उसके बाद इसमें 2 कार्बन है तो इसके लिए इथ का यूज करेंगे लोग। बीच में सिंगल बन है तो ENE का प्रयोग करेंगे लोग, और सिंगल बना तो सॉरी ANE का प्रयोग करेंगे लोग। यहाँ पे हम लोग जय हिंद जय भारत हो गया। अब देखिए इसका जो कॉमन नेम होता है, इसको आप कॉमन नेम भी याद रखिए, टोलुइन होता है, बहुत ही फेमस इसका कॉमन नेम है, इसको अच्छा से याद रखिएगा लोग। बेंजीन रिंग है जो भी आपका IUPAC नेम है और कॉमन नेम है, दोनों साथ साथ पढ़ाते चल रहे हैं ताकि आपको कोई दिक्कत डिस्टर्बेंस ना हो। यहाँ क्या होगा जी, इसका पीसी कहेंगे कैसे होगा, तो यार सिंपल से देखिएगा सर बात है। इसमें भी यह बेंजीन रिंग हो गया, इससे 1 2 3 वो कार्बन जुड़ा, यानी कि सिंपल से सर यह क्या हो गया, सब्स्टिट्यूएंट, यानी पीसी कौन होगा, यही होगा। इसका पीसी कैसे लेंगे लो, इस तरह से हम लोग पीसी मान लेंगे। नंबरिंग कहाँ से करेंगे सर, तो नंबरिंग वहाँ से करेंगे जहाँ सब्स्टिट्यूएंट को कम से कम नंबर मिले, यानी कहीं से करेंगे 1 2 पे 1 2 पे, कहीं से कीजिएगा 2 ही आएगा, तो कहीं से कर दिए 1 2 3 हो गया। नाम सबसे पहले इसका लिए, जब सब्स्टिट्यूएंट है तो सर फिनाइल ही लिखिए, तो क्या हो जाएगा 2 फिनाइल। सर टोटल कितना कार्बन है 1 2 3, तो 3 के लिए प्रूफ हो जाएगा। और सर जी देखिए ना बीच में सिंगल वन है तो इसके लिए ANE लिख देंगे लोग। तो आप तो उम्मीद है कि आप पहलवान हो गए होंगे, महान हो गए होंगे, ऐसे नाम तो आपके लिए चुटकी का खेल है, एकदम चुटकी बजाओ निकल जाएगा।
दिक्कत नहीं होगा जी, मजा आया होगा। यदि इसका सर नाम लिखना है तो यहाँ क्या कीजिएगा कि यह सर बेंजीन रिंग हो गया, इसी एक कार्बन जुड़ा है और दूसरा कार्बन जुड़ा है, तो सर पीसी कौन होगा? यहाँ आप लोग फटाक से कीजिएगा सर जी बेंजीन रिंग पीसी नहीं होगा। क्यों? क्योंकि दो कार्बन जुड़ा है। लेकिन हमारा जो स्टूडेंट महान है लोग, जो अच्छे से पढ़े हैं लोग, उनको तो ये टेंशन नहीं होगा जो रेगुलर पढ़े हैं लोग, क्योंकि आप उनके स्टूडेंट के इतना क्वेश्चन में पसंद आ सकता है, कहीं हो ही नहीं सकता है। यहाँ सर क्या बताइएगा कि सर आपने बताया था कि दो कार्बन तो जुड़ा होना चाहिए, लेकिन दोनों एक ही जगह से जुड़ा होना चाहिए ना जी। ये दोनों तो डायरेक्टली किससे जुड़ा हुआ है? बेंजीन से, यानी कि दोनों को एक साथ पीसी में शामिल कर नहीं सकते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा सर जी? यहाँ पे बेंजीन हमारा पीसी हो जाएगा। ये दो कार्बन उसको कब मानते लो? जब दोनों एक साथ पीसी में शामिल करते लो। यहाँ तो दोनों एक साथ पीसी में शामिल होगा नहीं, क्योंकि हम लोगों ने पढ़ रखा है लोग कि दोनों कार्बन को क्लोज और ओपन करके कभी पीसी में लेते नहीं है। तो यहाँ भी लेंगे तो वन कार्बन, यहाँ भी लेंगे वन कार्बन, यानी कि यहाँ से स्पष्ट है कि यह दोनों कार्बन एक साथ पीसी में नहीं आ सकता है। तो इसीलिए आप लोगों ने याद रखना है कि जब दोनों कार्बन एक साथ पीसी में नहीं आएगा, इससे तो स्पष्ट हो गया है कि यह दोनों का दोनों सब्स्टिट्यूएंट ही होगा। तो सब्स्टिट्यूएंट हुआ तो सब नंबरिंग का आंसर करेंगे, जहाँ सब्स्टिट्यूएंट को कम से कम नंबर मिले। यहाँ सबके माइंड में एक और डाउट्स आ रहा होगा कि सर यहाँ नंबरिंग नहीं किए जब वो पीसी था, यहाँ नंबरिंग करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा? तो ये हम लोगों ने पढ़ा लोग जब एक सब्स्टिट्यूएंट होता है तो नंबरिंग नहीं करते हैं लोग, एक से अधिक होता है तो सिंपल सी बात है कि नंबरिंग करेंगे लोग। तो यहाँ हम लोग नंबरिंग कर देंगे लोग, तो क्या हो जाएगा? 1 हो गया, 2 हो गया। अब 1 और 2, तो सर 1 पे क्या है? 1 और 2 दोनों जगह मिथाइल है, तो लिख देंगे लोग 1, 2। 2 है तो सर डाई लिख दीजिए, और क्या दो गो है? मिथाइल है, तो 1, 2 डाई मिथाइल। सर यह क्लोज है तो सर साइकिल 1, 3, 5, इससे इतना कुछ बड़ा लिखने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वो क्या बोल दिया है लोग यार, उतना बड़ा लिखने से बेहतर है कि डायरेक्ट बेंजीन लिख दीजिए, हमने एक्सेप्ट कर लिया है। वहाँ लिख सकते हैं लोग 1, 3 साइक्लो, 1, 3 साइक्लो हेक्सा, 1, 3, 5 ट्राई इन कर सकते हैं लोग। लेकिन यहाँ क्या होता है, अच्छा नहीं बनाता है। अच्छा यहाँ कब बनाता है? जब बेंजीन लेता है। कहीं कोई भी बुक है देखिएगा बेंजीन का ही ज़्यादा प्रयोग करता है, 1 साइक्लो हेक्सा 1, 3, 5 ट्राई इन का प्रयोग नहीं करता है। तो आप लोगों ने क्या करना है, 1, 2 डाई मिथाइल बेंजीन ही ज़्यादा यूज कीजिएगा लोग। आई होप कि यहाँ तक किसी को क्लियर हो गया होगा, सबको डाउट्स नहीं होगा। अब दी हम लोगों ने क्या करना है, एक और एग्जाम्पल आपको बताते हैं। अभी तो यार बहुत रोचक एग्जाम्पल देखेंगे लोग, जिसमें OCH3 है। तो आपसे पूछेगा सर यहाँ पीसी कौन होगा? और यहाँ इसका एक और कॉमन नेम होता है, इसको याद रखिएगा लोग, क्रिसॉल होता है। इसका कॉमन नेम क्या होता है जी? क्रिसॉल। सर यहाँ क्या होगा, इसका मतलब तो इसका भी मान लीजिए ऐसे बना दिया लो, इसका नाम लिखना है तो सिंपल से यह ईथर है। ईथर को तो हम लोग सब्स्टिट्यूएंट नहीं मानते हैं लोग, तो हमारा क्या हो गया, एक कार्बन है तो सर मीथ होगा, एक और सब्स्टिट्यूएंट है तो पोजीशन लिखने की आवश्यकता नहीं है। तो एक कार्बन मीथ, और हम जानते हैं कि जब भी O से लिखा होता है तो आपको बताया था कि इसमें OXY लगा देना है, तो इसका नाम क्या होगा, मिथॉक्सी। और दो कार्बन है इसमें, सॉरी उसके बाद क्या लिख देंगे लोग, बेंजीन लिख देंगे लोग, तो इसका नाम सर क्या होगा, मिथॉक्सी बेंजीन हो गया। इसका जब आप लोग कॉमन नेम लिखिएगा तो इसका कॉमन नेम होता है एनिसॉल। ओके, इसको याद कर लेना है जी, कॉमन नेम मस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना है, क्योंकि रिएक्शन में डायरेक्टली इसी को पूछ देता है। यहाँ तक दिक्कत तो नहीं ना है जी। ओके, तो यहाँ हम लोग ने क्या करेंगे लोग, नेक्स्ट देखते हैं लोग। यहाँ ये CH3 हो गया, और फिर यह क्या हो गया, OH नहीं OCH3 हो गया। तो इसमें भी दो CH3 देखे, ये नहीं सोचना है कि बेंजीन से दोनों जुड़ा हुआ है और दोनों एक साथ नहीं है। तो यहाँ भी मतलब पीसी कौन होगा, बेंजीन रिंग ही होगा। तो इसका नाम सर क्या होगा, मिथाइल। इसका नाम सर क्या होगा, अभी लिखे हुए हैं लोग मिथॉक्सी। तो आपसे पूछा जाएगा कि अल्फाबेटिकल में कौन पढ़ लेगा सर, तो सिंपल से है कि सर मिथाइल, और यहाँ यानी कि मीथ मीथ दोनों में सेम है, यहाँ O है यहाँ Y, यानी कि O पढ़ लेता है, तो इसका नाम पढ़ लिखेंगे ना। तो सर नंबरिंग में वहाँ से करेंगे जहाँ से इसको कम से कम नंबर मिले, मीन्स हम लोग ऐसे नंबरिंग कर देंगे 1 और 2। तो 1 पे क्या हो जाएगा जी, मिथॉक्सी। उसके बाद 2 पे क्या हो जाएगा सर, मिथाइल, और लास्ट में क्या लिख देना है, सुंदर सा वर्ड लगा लिख देना है, बेंजीन। और इसका कॉमन नेम क्या होता है जी, जाइलिन। इसमें और जो मेटा ब्रांच होता है, जिसको आगे हम लोग आइसोमरिज्म पढ़ाएंगे, वहाँ आपको बता देंगे, टेंशन नहीं लेने का।
बस टेंशन क्या है को लेने का, टेंशन देने को आ रहा है बाबा, टेंशन लेने को नहीं है। हो गया है, तो इसको स्क्रीनशॉट सुंदर से ले लीजिए लो। उसके बाद और हम लोग कुछ अच्छा एग्जाम्पल के साथ देखते हैं लोग। आई होप कि लिख लिए होंगे लोग। ये इसी तरह से आपको ऐसे आ जाएगा जी। अब कुछ हम लोग ऐसे देखेंगे लोग, बेंजीन रिंग हो गया, इससे OH ग्रुप को जोड़ दिया जाए, इसका नाम क्या होगा। आप लोग जब तक हम क्वेश्चन लिख रहे हैं, आप लोग कोशिश करना है सबको अपने माइंड में इसका नेमिंग करने के लिए। COOH हो गया, सभी फंक्शन ग्रुप को ऐसे ही लिख देते हैं, उसके बाद एक एक करके आपको बता देते हैं। तब तक आप लोग खुद सोचते रहिए लोग कि सर जी क्या बताने वाले हैं। C एल्डिहाइड है तो इसका जुड़वा भाई लिख देते हैं कीटोन। यह क्वेश्चन आपको पहले एक बार और बता चुके हैं। कार्बोक्सिलिक एसिड हो गया तो ईस्टर भी लिख देते हैं, यहाँ ET हो गया। उसके बाद हम लोग का एमाइड हो गया, CONH2, COCl, यहाँ Cl, यहाँ Br। यहाँ यार आप लोग यह कन्फ्यूजन मत रहेगा लोग, यहाँ बीच में गोला क्यों बनाया है, पहले हम लोग डबल बन बना रहे थे। ये सब कन्फ्यूजन आपका सब GOC पर आएंगे वहाँ दूर हो जाएगा। ऐसे अभी टेंशन नहीं ले चलना है, आप आज़ाद हैं वाई तो अल्टरनेट डबल या ट्रिपल बनाइए या फिर ऐसे गोला बना दिए, आपकी जो मर्जी है वैसे बनाइए। GOC में हम लोग बहुत अच्छा से सबको पढ़ेंगे लोग। आप उनको पढ़ाने की टेक्निक ही अलग है, सब जगह खिचड़ी करके नहीं पढ़ाते, सबको अलग अलग सेपरेट करके टॉपिक वाइज पढ़ते हैं लोग, ठीक है ना। तो यहाँ क्या हो जाएगा जी, CN हो गया, NH2 हो गया, और दो चार देख लेते हैं लोग ताकि आपका पूरा कंप्लीट हो जाए। SO3H, SH हो गया, एक थोड़ा सा अलग टाइप्स का क्वेश्चन ले लेते हैं। या हमें ठीक है ना। चलिए हम लोग इतना का भी नेमिंग किया जाएगा। आई होप कि हम लोग यहाँ से आप लोग अच्छा से सीख जाएगा, लोग कंप्लीट भी हो जाएगा। अभी सर इसका हमें नाम लिखना है, इसमें जो कोई सब फीचर है नहीं, बेंजीन से डायरेक्टली वही जुड़ा हुआ है। यहाँ माइंड में आपको आ रहा होगा कि सर इसका पहले नाम नहीं दिए, क्या होगा इसका, तो जूनियर होगा तो सर हाइड्रोक्सी हो गया, और यह सीनियर है PC है तो इसको बेंजीन लिख दीजिए। ऐसे नहीं करना है मेरे भाई, ऐसे गलत होता है। आपको क्या करना है, इसको बेंजीन है तो बेंजीन मानेंगे लोग, और इसके लिए हम लोग लगाते क्या थे लोग, OL लगाते थे लोग, जैसे वहाँ वैसे ही यहाँ भी लगाएंगे लोग। तो यहाँ क्या हो जाएगा, A हटा देंगे और OL लगा देंगे, इसका नाम क्या हो जाएगा सर जी, बेंजीनॉल। और इसका एक स्पेशल नाम होता है फिनॉल, और यह बहुत ही इंपॉर्टेंट नाम है, BBI, वेरी वेरी हार्ड कर सकते हैं लोग। और सर जी अब हमसे पूछा जाएगा एल्कोहल और फिनॉल, यहाँ आपको दिखाई दे रहा होगा मे बी एल्कोहल एंड फिनॉल जो होता है, इसको दोनों को अलग अलग फंक्शन ग्रुप बनाता है, एक फंक्शन ग्रुप नहीं बनाता है, दोनों का प्रॉपर्टी अलग अलग होता है। तो ये आपको माइंड में रखना है कि यहाँ OH है वो एल्कोहल में भी OH होता है, दोनों सेम होगा, दोनों सेम नहीं होता है।
सर ये इसका नाम क्या होगा, तो ये भी हमारा क्या हो गया, अलग मान लेंगे लो, इसके लिए हम लोग इसको रख लेंगे लो सर बेंजीन है तो बेंजीन, और इसके लिए लगाते क्या है लो सर जी, जब इसके कार्बन को शामिल नहीं करते हैं लो तो कार्बोक्सिलिक होगा, तो यहाँ क्या आ जाएगा बेंजीन कार्बोक्सिलिक एसिड। लेकिन सर इसका भी कॉमन नेम होता है, इसका कॉमन नेम क्या होता है, बेंजोइक एसिड। इसमें कॉमन नेम ही मोस्ट इंपोर्टेंट है, याद रखना, ठीक है ना। ऐसे आपको टेंशन नहीं है, लास्ट तक बनाते जाएंगे आप समझ में आ जाएगा कॉमन नेम कैसे लिखना, आपको ऑटोमेटिक याद हो जाएगा। इसका नाम क्या होगा सर जी, सेम वही लिखेंगे लोग बेंजीन, क्योंकि इसका तो नाम ही होगा बेंजीन, और इसके लिए जब कार्बन को शामिल नहीं किए हैं तो कार्बोल्डिहाइड शामिल करते तो और लगाते लो, तो इसे कहा जाएगा बेंजीन कार्बोल्डिहाइड। और इसका नाम कॉमन नेम सर क्या आ जाएगा, बेंजल्डिहाइड। अब रही याद, तो सर जी आपने कीटोन में कंफर्म रूप से बताया था कि इसका जब भी मतलब लोग पीसी का सिलेक्शन करते हैं तो इसको कार्बन को पीसी में लेना अनिवार्य है, ना लेंगे लो तो गलती हो जाएगा। तो सर हमें पीसी में इस कार्बन को लेना होगा, यानी कि जैसे ही इसको लेंगे तो ऐसा नहीं ले सकते हैं, क्योंकि ओपन और क्लोज के रिएक्शन कभी पीसी में शामिल किया ही नहीं जाता है, यानी कि सिंपल सी बात है। तो इसको पीसी हम लोग ऐसे ले लेंगे, ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, याद रखिएगा लोग। तो हम लोग नंबरिंग कहाँ से करेंगे लोग, जहाँ से सब्स्टिट्यूशन हो गया, यानी कि इसको कम से कम नंबर मिले, तो 1 हो गया 2 हो गया। सर जी इसका नाम क्या हो जाएगा, तो नाम ऐसे लिख लीजिए, 1 2 पे है तो ऐसे लिख लेंगे लोग 1 पे फिनाइल, और उसके बाद से क्या आ जाएगा 2 कार्बन है तो ईथ, सिंगल बना है तो सर जी ये नहीं लिख देंगे लोग, और कीटोन के लिए सर क्या लगाते हैं लोग ओ एन, यानी 1 फिनाइल इथेनॉल। और इसका सर कॉमन नेम क्या होता है, एसीटोफिनॉन, यह इसका कॉमन नेम होता है। यहाँ इसका क्या होगा सर, तो इसका तो हमारा पीसी हो गया, सब्स्टिट्यूशन कौन हो गया इथाइल, तो यहाँ से नंबरिंग करेंगे लोग तो क्या आ जाएगा 1 2, तो 2 पे जो सब्स्टिट्यूशन सबसे पहले नाम उसी का लिखते हैं, तो क्या आ जाएगा 2 इथाइल। उसके बाद बेंजीन कर देंगे तो बेंजीन हो जाएगा। उसके बाद सर ये भी कार्बन शामिल नहीं हुआ है तो कार्बोक्सिलोएट होता है, शामिल होता है तो वेट होता है, तो क्या आ जाएगा कार्बोक्सिलोएट। लेकिन कहेगा सर जी एक जगह आपने गलती किया है, मिथाइल को क्यों नहीं लिखा है, तो हमने आपको तो ट्रिक बताया था कि जैसे लिखना है वैसे लिख लीजिए लोग, बाद में मिथाइल को अल्फाबेटिकल में पहले है, बाद में उसको सबसे पहले लाके लिख देना है, इसीलिए तो उसको छोड़ देते हैं कि अल्फाबेटिकल में पहले आएगा तो भी पहले लिखा आएगा, बाद में आएगा तो भी पहले लिखा, तो क्या को टेंशन लेके चलना है, सबसे पहले इसका नाम लिख देना है। अब सर इसका कॉमन नेम क्या आ जाएगा, तो आप लोग ट्रिक समझ में आ गया होगा कि कॉमन नेम क्या होगा, जो प्लस सब्स्टिट्यूशन है इसको नाम लिख लीजिए, क्या आ जाएगा मिथाइल। उसके बाद सर 2 पे क्या है इथाइल है। अब क्या करेंगे लोग, बेंजीन है तो बेंजीन, लेकिन सर देखिए ना यहाँ बेंजोइक एसिड लिखा गया, यानी कि बेंजोइक कब लिखाया होगा सर जी, तो लास्ट में एन को हटा दिया गया, ई एन ई को हटा के वहाँ ओइक लगा दिया, तो यार यहाँ भी तो वही सेम है कंसेप्ट आएगा, यहाँ से भी ई एन ई को हटा दीजिए और यहाँ लास्ट में क्या लगा देना है जो हम लोग लगाते थे लो O8 आ जाएगा। अच्छा सर यह बात है, तो यार समझ में आगे हम लोग को क्या करना है। तो आई होप कि आपको यहाँ थोड़ा सा मतलब क्या होगा, गंदा लग रहा होगा, थोड़ा एक साथ लिख दिए हैं तो बोर्ड को मैनेज करना है, तो इसलिए इसको ऐसे लिख दिया, सॉरी आप लोग सही से थोड़ा सा मैनेज कर लीजिएगा लोग। यहाँ हम लोग ने क्या करेंगे, इसका सर नाम लिखिएगा, यहाँ टेंशन अब नहीं होगा, तो इसका हम लोग बाहर कुछ नहीं है तो बेंजीन लिख देंगे लोग, और इसके लिए हम लोग क्या लगाते हैं लोग, जब कार्बन शामिल नहीं है तो कार्बोक्सामाइड शामिल होता तो एमाइड, तो यहाँ क्या आ जाएगा कार्बोक्सामाइड। अब सर कॉमन नेम इसका क्या होगा, तो हम ही लोग लिख लेंगे लोग, कैसे भाई, तो देखिए ना कहेगा सर जी बेंजीन ऐसे लिखते हैं ना, तो यहाँ से इसको हटा दीजिए और क्या कर देना है, हम लोग जानते हैं जब इसको शामिल करते थे तो इसको एमाइड लगाते थे, तो वहीं लिख दिया, नहीं क्या हो गया बेंजामाइड हो गया। आप लोग तो हीरो रियल में है लोग। तो अब हम लोग ने क्या करेंगे सर, आईपीसी नेम भी सीख गए, कॉमन नेम भी सीख गए, दोनों हम लोग आराम से अब कर सकते हैं लोग। वही तरह से यहाँ क्या होगा सर, ये हमारा फंक्शन रूप सीनियर फंक्शन रूप है, तो नंबरिंग यहाँ से स्टार्ट करेंगे लोग। अब यहाँ से जाएंगे तो सर 2 पे मिलेगा, यहाँ से जाएंगे तो 3 पे मिलेगा, तो पहले कम देखते हैं बाद में अल्फाबेटिकल देखते हैं।
यहाँ क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 6 हो जाएगा। नाम तो अल्फाबेटिकल कभी भी पहले लिखेंगे। तो 5 पे क्या लिखा है सर जी, Br है, तो 5 ब्रोमो हो जाएगा। उसके बाद 2 पे Cl है तो 2 क्लोरो हो जाएगा। आदि क्या करना है, क्लोज रिंग है तो सबसे पहले बेंजीन लिख देंगे लो। उसके बाद इसका कार्बन शामिल नहीं हुआ है तो इसके लिए क्या लिखेंगे, कार्बोनिल, और Cl के लिए क्लोराइड। तो सर इसका नाम क्या हो गया, 5 ब्रोमो 2 क्लोरो बेंजीन कार्बोनिल क्लोराइड। और सर कॉमन नेम लिखने आया था, क्या करेंगे, यहाँ से हम आपको बाद में बताते हैं, इसके बाद ही चेंज होगा कॉमन नेम। पहले वाला तो चेंज होगा नहीं, कहीं पहले वाला सेम ही रहता है। तो इसके बाद भी कहेगा सर हम लोगों ने तो सीख गया लोग, क्या होगा भाई, तो इसको बेंजीन लिखना है तो बेंजीन के सर ई को हटा दीजिए आपने। उसके बाद क्या करना है, तो यहाँ से कार्बोनिल हम लोग कब इसके लिए जब शामिल करते थे तो आपने बताया तो सर ऑयल लिखते हैं, यानी चलिए वो भी सही बात है, हम लोग इतना कर ले लो। और लास्ट में जब क्लोरीन है तो उसके लिए क्लोराइड लिख दिए, यानी कि इतना लिख दिया लो 5 ब्रोमो 2 क्लोरो बेंजोनोइल क्लोराइड। यदि कॉमन नेम यार याद करने से याद नहीं होता है, प्रैक्टिस करने से याद होता है, प्रोसेस से याद होता है। कुछ लोगों का माइंड में रहता है कि कॉमन नेम याद कर लेना है, आपको कॉमन नेम एक एक करके इसलिए नहीं बताते, उनको वहाँ याद करना पड़ता है। हमारे तरफ प्रोसेस से पड़ेगा तो कॉमन नेम याद नहीं करना, मतलब कॉमन नेम याद हो जाता है। क्योंकि जब हम लोगों के बंदूक चलेगा तो इसकी औकात क्या है कि हम लोग बॉर्डर छोड़ के फिर आ जाए, भागना ही पड़ता है, यानी कि याद होना ही पड़ता है। यहाँ नहीं, इसका हम लोग करना मतलब सर क्या करेंगे लोग, सेम वैसे ही कर दीजिए। इसका पहले नाम लिख दीजिए, इसका नाम क्या हो जाएगा जी, बेंजीन। और इसका कार्बन पीसी में नहीं हुआ है, शामिल हुआ है तो कार्बोनेटेड। शामिल होता तो सर जी क्या लगाता, नाइट्राइल, यानी कि तो सर कॉमन नेम क्या हो जाएगा, बेंजीन का ये नहीं हट जाएगा और यहाँ खाली क्या लग जाएगा, नाइट्राइल हो जाएगा। तो बेंजो नाइट्राइल, यहाँ वो आ जाता है एक अलग से, बेंजो नाइट्राइल आ जाता है। ठीक है, यहाँ क्या होगा सर जी, तो इसके लिए तो हम लोग लिखेंगे लो बेंजीन, और इसके लिए सर क्या होगा, एमाइन हो जाएगा। तो बेंजीन, तो यहाँ से ई हट जाएगा और यहाँ से एमाइन आगे जुड़ जाएगा। क्योंकि अल्फाबेटिकल में 2 गो भाग एक साथ नहीं आता है, तो बेंजामाइन। और इसका कॉमन नेम बहुत पॉपुलर है, एनिलीन। इसको तो यार रोने सोने गाने के बाद भी याद रखना ही है। ठीक है, अब यह बच गया यार, या इसका क्या कीजिएगा, इसका तो टेंशन नहीं है सर, बेंजीन पर लिख दीजिए। और SO3 के लिए सर सल्फोनिक एसिड लिख दीजिए ना, क्या को टेंशन ले चलना है। तो पढ़ा दो कि इसको SO3H है तो सल्फोनिक एसिड लिखते हैं लोग। अब यहाँ क्या है सर जी, इसके लिए हम क्या लिखेंगे सर, बेंजीन हो जाएगा। और इसके लिए क्या होता है, थायल और मार्केप्टान। सर इसका कैसे होगा, तो इसका तो पीसीआर जानते हैं, जब एक से अधिक कार्बन है 2 गो बेंजीन है, एक 2 गो यहाँ रूल बताया है, एक तो एक से अधिक कार्बन है तो भी ओपन वाला पीसी होगा। आपको भी बताया था जब मोर देन वन क्लोज साइकिल और ओपन चेन से जुड़ जाता है तो ये आंख बंद करके ओपन चेन को पीसी ले लेते हैं। तो हम लोग पढ़ा चलो कि जब एक से अधिक कार्बन मोर देन साइकिल रिंग अटैच टू विथ ओपन चेन देन ओनली क्या होता है, नो एनी रूल इज फॉलो, ओनली ओपन चेन इज सिलेक्टेड एज पैरेंट चेन। एक से अधिक क्लोज चेन होगा तो क्या ही टेंशन नहीं चलना है, ओपन चेन को ही पैरेंट चेन मान लेना है। तो हमारा पीसी हो गया। नंबरिंग कहाँ से करेंगे सर जी, यहाँ से करेंगे तो 1 2 मल्टीपल 1 को सेम नंबर मिलेगा, यहाँ से भी करेंगे तो 1 2 मल्टीपल 1 को सेम नंबर मिलेगा। तो सर दोनों साइड से मल्टीपल सेम मिलेगा तो सब्स्टिट्यूशन देखना है। यहाँ से 1 पे 2 का सब्स्टिट्यूशन, 2 पे 2 का सब्स्टिट्यूशन, यहाँ भी 1 पे 2 सब्स्टिट्यूशन, 2 पे 2 सब्स्टिट्यूशन, मीन सब्स्टिट्यूशन का पोजीशन भी सर सेम ही आ रहा है। तो क्या करे यार, तो क्या करना है, अल्फाबेटिकल लगा देना है। यहाँ से 1 पे Br मिल रहा है, यहाँ 2 पे Br मिल रहा है, तो सिंपल सा बात है कि सर 1 वाला सही हो जाएगा। तो अब हम लोग क्या करेंगे लोग, सबसे पहले अल्फाबेटिकल लिखेंगे लोग, यानी कि आप लोग लिख सकते हैं क्या हो जाएगा सर 1 ब्रोमो, उसके बाद 2 पे क्लोरो आ जाएगा। उसके बाद क्या करेंगे, देखिए फिनाइल कहाँ जुड़ा है, 1 और 2 पे फिनाइल है तो 1 2 2 है तो डाइफिनाइल, 2 कार्बन है तो सर इथ लिख दीजिए, और डबल बना तो इसके लिए ई कर दिए, यानी कि 1 2 डाइफिनाइल इथिन।
आई होप कि यहाँ तक पूरा कंसेप्ट क्लियर होगा, किसी में डाउट नहीं होगा, मज़ा आया होगा। तो हम नोट्स जो PDF दिए हैं उसका क्वेश्चन ईमानदारी से बना करके व्हाट्सएप पर सेंड कर दीजिएगा लोग। नंबर तो आपको पता ही होगा, और जो नया है लोग उनको भी नंबर पता लग जाएगा जब हमारे वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो आई होप कि आपको क्लियर है, यहाँ तक किसी को डाउट नहीं होगा, बहुत मज़ा भी आएगा। वीडियो को थम्स अप कर देना है और अपने सभी फ्रेंड्स के साथ शेयर कर देना है, ताकि पूरा हमारा चैनल जो हो जाए फेमस हो जाए, क्योंकि यह काम आप ही लोग के द्वारा हो सकता है। ओके, थैंक्स।